जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 59 यानी 59 तक के प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से कवर किया था। आइए अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस 10th मैथ के लिए फॉर द मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास आपको जो है वीडियो 1 से लेकर के यानी हैच 01 से लेकर के हैच यहाँ तक के यानी लगभग 55-56 जो है वीडियो जो है इसको एक बार ज़रूर जो है आप रिवीजन करें। चलिए तो अब यहाँ के बाद सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यानी मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -1 या ऑप्शन नंबर सी 1/2 होगा या ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी यहाँ पर कॉस स्क्वायर से रिलेटेड अगर कोई बात आएगा तो आपको सिंपल से याद रखना है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब यहाँ से पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। कॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो इसको भी हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो क्या होगा 1, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो फाइनली कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप जानते हैं, बस अप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर में क्या होता है 1/कॉसेक थीटा, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और गुना क्या है जी कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे यह खत्म कितना हो जाएगा 1, और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को जो है सॉल्व किया गया है। आइए अब यहाँ के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो चलिए अब यहाँ के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी 1/कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी 1/साइन थीटा या ऑप्शन नंबर डी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा। चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कॉस थीटा को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा यानी 1/कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि 3 cos थीटा बराबर में 2 दिया है, 3 cos थीटा बराबर में 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, या ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, या ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, 3 cos थीटा बराबर में 2, तो cos थीटा बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3। और cos थीटा का सूत्र क्या होता है, मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, b/h, बटा के ऊपर b और बटा के नीचे h, तो बच गया क्या p। ठीक है, जब आपको b का मान मालूम है, h का मान मालूम है, इसीलिए p का क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और h का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और फिर b का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर। 3 का कितना हो जाएगा 9, और 2 का 4, कितना आ गया, 9 में से 4 गया तो कितना √5, यानी p का भी मान आपको मालूम चल गया, कितना √5। जब आपके पास p का मान मालूम हो, b का मान मालूम हो और h का मान मालूम है, तो चाहे वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, 2 गुने सेक थीटा का क्या होता है h/b, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 गुना tan थीटा का सूत्र क्या होता है p/b, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 7, 2 गुना h का मान कितना रखिएगा 3, और b का मान कितना रखिएगा, b का मान कितना, तो 2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 गुना p का मान कितना रखिएगा √5, और नीचे b का मान कितना 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 गुना √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सिर्फ √25 होगा, और √25 का 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। ये ऊपर नीचे का स्क्वायर करना है, ऊपर नीचे का स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है, यानी ऊपर नीचे दोनों पर स्क्वायर है, माइनस 7, 2 से 4 खत्म, 2 से 4 खत्म, ये 9 1 जा 9, यानी 9 आ गया, और नीचे बच गया 2, ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 2, माइनस 7, और 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, देखिएगा बारीकी से, 2 2 1 का एलसीएम लीजिए, लसा 2 होगा, यह आपको 9 हो जाएगा, यह आपको 5 हो जाएगा, और ये आपको 2 में 1 से भाग दीजिएगा 2 होगा, और 2 में 7 से गुना तो 14 होगा, 9 5 14 माइनस 14, तो 14 में से 14 गया 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा 1/2 होगा, या ऑप्शन नंबर बी 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर सी 1/4 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। देखिए आपको सबसे पहले मान मालूम होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है,
tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री है, फिर sin 30 डिग्री है, cot 60 डिग्री है और cosec 30 डिग्री है। इसको कैलकुलेट कीजिए। tan 30 डिग्री के स्थान पर 1/√3, sin 30 डिग्री के स्थान पर 1/2, cot 60 के स्थान पर √3 1/√3 और cosec 30 डिग्री के स्थान पर 2। इससे यह ख़त्म, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब ये इससे कट जाएगा तो बच गया 1/√3 और यहाँ पर बच गया 1/√3। 1/रूट कितना हो जाएगा 9 और √9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 1/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, यानी कितना 1/3। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में क्या आता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा, ये आप जानते हैं कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा, ये होगा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और कॉट का क्या हो जाएगा tan थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। जब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर क्या आ गया थीटा, जब यहाँ पर ए रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए। तो पूछा क्या गया है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। सब जगह अगर ये कर देते हैं ए तो क्या आ जाएगा, सब जगह यदि यह कर देंगे यानी तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा ए आएगा, क्या आएगा ए। अगर यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा, अगर यहाँ पर बी तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पर अल्फा तो यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर यदि बीटा तो यहाँ पर भी बीटा, यदि यहाँ पर गामा तो यहाँ पर भी गामा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं है, cot 90 डिग्री माइनस ए, तो cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, तो cot चेंज होगा tan में, तो 90 डिग्री रहता है तो चेंज हो जाता है, तो cot 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा tan, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए, यानी cot 90 डिग्री माइनस ए क्या आ जाएगा tan ए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर में √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कॉसेक थीटा बराबर में √10 और इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा का सूत्र होता है h/p, यानी ऊपर वाला हो गया आपको h, नीचे वाला हो गया p
जब एच पी मिल गया तो निकालना क्या है, बी। और बी का सूत्र होता है, आप बैक वीडियो को देखिए, बैक क्लास को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। त्रिकोणमिति का जितने भी वीडियो है, जो भी क्लास है, त्रिकोणमिति क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आप देखिए, आपको हर एक प्रकार का जो है फार्मूला कंसेप्ट क्लियर होते आएगा। ठीक है, चलिए। तो b का सूत्र होता है h² माइनस p। तो b कहाँ, h कहने का मतलब रूट 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर p का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 10 का स्क्वायर 100 होगा, या स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दीजिए, बच जाएगा 10, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा रूट 9। और रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3। ठीक है, और यह जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना, 3, यानी रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया, 3। b का भी मान मालूम चल गया, p का भी मान मालूम चल गया, और h का भी मान मालूम चल गया। अब चाहे आपके पास कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, आप उसको बहुत ही इजीली ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, इसलिए पूछा गया है सेक थीटा, और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है जी, तो सेक थीटा का सूत्र होता है h बटा में b। h का मान कितना है, रूट 10, और b का मान कितना है, 3। इसीलिए रूट 10 बटा 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो यहाँ के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये देखने की बात है। क्वेश्चन है कि 1 + tan² a बटा 1 + cot² a, तो इसका आंसर कितना होगा, -a होगा, या sec² a होगा, या cot² a होगा, या tan² a होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए। सबसे पहले है 1 + tan² a बटा 1 + cot² a। ठीक है, अब जहाँ पर tan² से रिलेटेड सूत्र आएगा तो वहाँ पर याद रखिएगा cos sec, यानी sec² a माइनस tan² a बराबर कितना होता है, 1 होता है। और जहाँ पर cot से रिलेटेड सूत्र आए तो वहाँ पर याद रखिएगा cosec² a माइनस cot² a बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बताइए sec² a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² लिख सकते हैं, और cosec² a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cot² a लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 + tan² a के स्थान पर sec² a, और 1 + cot² a के स्थान पर क्या हो जाएगा, cosec² a, इतना लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या करें, अब बताइए क्या किया जाए। तो इसको हम लिख देते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है, cos, और cosec का उल्टा क्या होता है sin। तो 1/cos² a भाग है, इसको कर देते हैं गुना, तो sin² a ऊपर और ये नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको गुणवट दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। और चूंकि हम लोग ये सूत्र जानते हैं कि tan a बराबर में sin a और बटा में cos a, अगर यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, sin² a बटा cos² a
उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। यही क्या हो गया, आंसर हो गया tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है बनाना है और बना करके आंसर लाना है। देखिए, जिस क्वेश्चन पर यदि एक भी स्टार नहीं है वह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए है, और जिस क्वेश्चन पर 2 ठो स्टार है समझिए वह 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, यानी उसको बनाने पर 2 नंबर आपको प्राप्त होंगे। और जिस पर 3 ठो स्टार मिलेगा वह जो है क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, और वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बनाने पर जो है आपको 5 नंबर प्राप्त होगा। तो इस पर डबल स्टार है, मतलब ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है, और जब भी 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाए तो उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, सॉल्व लिखिए, गिवन लिखिए, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, बात खत्म। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है हम लोग देखेंगे कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, 2/√3 होता है। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो बताइए, जब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा, तो उसका मान कितना हो गया, 1। लेकिन यहाँ पर अगर 30 डिग्री रहेगा और यहाँ पर भी 30 डिग्री रहेगा तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो बाटा के नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 5 गुने कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस नहीं है, माइनस 3 गुना कितना, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये नीचे 1 है, छुप जाएगा, बाटा इसको छुप जाएगा, तो बच गया आपके पास 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √9 होगा, और √9 का मान 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 3 से गुना कीजिए, 3 होगा। इसको इससे को, यानी इसको इससे काट दीजिए, नहीं माइनस है, 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और माइनस 3/1। चलिए, तो जो है इसको जो है हम लोग देखे हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 10 का 10 cos 60 डिग्री का मान 1/2 उसका होल स्क्वायर, प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3 गुना tan 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटा के नीचे 1 छुप जाएगा, बात खत्म। ये गुना कर दीजिए और यहाँ पर लॉस लेने पर कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में 4 से भाग देने पर 3, 3 बचे 15, प्लस है तो प्लस। 12 में 3 से भाग देने पर 4, 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस। 12 में 1 से भाग देने पर 12 और 12 तियाँ 36। अब यहाँ पर बताइए कितना होगा, तो 4 5 9, 6 1 7, माइनस 36 बटा में 12। 12 और 9 में से 6 गया तो 3 और 7 में से 3 गया तो 4, 43 बटा में 12। यही क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है 67। अब यहाँ के बाद चलिए पहले आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले लीजिए।
चलिए, तो आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 67 तक कवर किए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज इतना ही। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आप वीडियो नंबर 1 से लेकर के H01 से लेकर के यानी वीडियो नंबर 1 से लेकर के अभी तक के वीडियो को एक बार जरूर रिवीजन करें। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।